For more updates, don't forget to like, subscribe and share my channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मानसून सीजन में कौन कौन सी तरह की बीमारियां होती हैं जो कि मोस्ट कॉमन है बेबीज में और इसके क्या क्या ट्रीटमेंट है। तो ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो जब मानसून सीजन आता है तो ये बहुत क्रिटिकल सीजन है बेबी के लिए भी, जो कि इतने ज़्यादा इसमें टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होते हैं। कभी आप देखेंगे कि अच्छा रेन हो गया तो बहुत ठंड वाली वेदर हो जाती है, कभी देखेंगे कि बहुत ह्यूमिडिटी वाली चिपचिपी वाली गर्मी हो जाती है। तो चूँकि बेबी का इम्यूनिटी पावर उतना स्ट्रांग नहीं है कि इस सीज़न में जो इतने सारे बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं कि उससे फाइट कर सके, तो इस वजह से क्या होता है कि बेबी इस सीज़न में ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। अब मैं बताती हूँ कि कौन कौन सा डिजीज़ है जो मोस्ट कॉमन है जो इस सीज़न में होते हैं बेबी को। फर्स्ट जो आपका आ जाता है कोल्ड एंड फ्लू। इसमें होता है कि आपका बेबी को फीवर आ जाएगा या फिर रनिंग नोज हो जाएगी। तो इसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर अगर रिकमेंड करते हैं तो आप फ्लू शॉट लगवा सकते हैं, प्लस विटामिन सी आप दे सकते हैं। उसके साथ साथ जहाँ तक हो बेबी को होममेड फूड ही दीजिए। टर्मरिक मिल्क, अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है तो आप टर्मरिक मिल्क बना के बेबी को दे सकते हैं। सेकंड में जो आता है वाटर बॉर्न डिजीज। इसमें होता है कि किसी भी वे में अगर कॉन्टामिनेटेड वाटर बेबी ने इधर किड ने ले लिया है तो इससे जो वाटर बॉर्न डिजीज हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि प्रॉपर हाइजीन आपको मेंटेन करना है, बिल्कुल क्लीन वाटर यूज करना है। बॉइल्ड वाटर ही यूज़ करिए बेबी के लिए और थोड़े बड़े बच्चों के लिए एक साथ ही 1 लीटर बॉइल्ड वाटर आप करा लीजिए और उसके बाद जो है आप उसी को ठंडा करके बेबी को दे सकते हैं या फिर उससे ही आप खाना बना सकते हैं। बाहर का फूड जहाँ तक हो वो इस सीज़न में अवॉइड करिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि बाहर कौन सी किस तरह के वाटर में में मिल रहा है। तो इस वजह से जहाँ तक हो बाहर का फूड अवॉइड करना चाहिए। थर्ड में आपका आ जाता है डेंगू और मलेरिया। क्योंकि इस सीज़न में आप देखेंगे मानसून में कि मॉस्क्यूटोज इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस सीज़न में होता क्या है कि मॉस्क्यूटोज बढ़ने से आप घर में हो या फिर पार्क में हो इतने ज़्यादा रहते हैं कि इसके प्रिवेंशन के लिए आपको रहना ज़रूरी है। मलेरिया और डेंगू में हो जाता है कि एक्सट्रीम वीकनेस हो जाती है, अनकंट्रोलेबल आपका ये सीवरिंग होने लगेगी, साथ साथ आपका फीवर हो जाएगा। तो इस सब से बचने के लिए आपको क्या करना है कि जब बेबी जिस रूम में है उस रूम से बेबी को निकाल के आप रेपेलेंट लगा दीजिए और जब उसका स्मेल बिल्कुल सेटल डाउन हो जाए तब आप बेबी को उसमें ले जा सकते हैं। उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि बिल्कुल क्लीन सराउंडिंग रखिए, कहीं भी कॉन्टामिनेटेड स्टैग्नेंट वाटर कहीं स्टैक नहीं हो वो आप देख लीजिए। उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि फुल स्लीव टी शर्ट और फुल स्लीव पैजामा ही बेबी को पहना के रखिए। आप मॉस्क्यूटो रैकेट यूज़ कर सकते हैं। कितनी बार क्लीनिंग जब आप करेंगे तो कॉर्नर से बहुत मॉस्क्यूटोज निकलते रहते हैं, तो वो आप क्लीन कर सकते हैं। थोड़ा अगर बड़ा बच्चा है तो जो रोल ऑन आते हैं और स्टिकर्स आते हैं वो आप पीछे लगा सकते हैं। साथ साथ बालकनी में या जो फिर विंडो अगर है वहाँ आप नेट लगवा दीजिए। अगर कोई डोर है वहाँ अगर आप चाहते हैं तो मैश डोर लगा सकते हैं ताकि वो नेट बना रहे और उससे जो है मॉस्क्यूटोज अंदर नहीं आए। तो ये सब आप कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हो जाता है आपका वायरल फीवर। वायरल फीवर में होता है कि बहुत हाई फीवर हो जाएगा, हेडेक होने लगेगा बेबी को। तो इसमें आप सोर थ्रोट हो जाएगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि वही टर्मरिक मिल्क ही दीजिए। साथ साथ सोर थ्रोट के लिए आप विटामिन सी भी डॉक्टर से पूछ के ही दे दीजिए, ऐसे मत दीजिए। उसके बाद आप सॉल्ट वाटर का एक घोल बना के थोड़े बड़े बच्चे जो है उसको आप गार्गल करा सकते हैं। तो ये सब आप कर सकते हैं। उसके बाद इस सीज़न में आपका गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी हो जाता है। उसमें होगा कि एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा होगा, डायरिया हो जाएगा, वोमिटिंग होने लगेगी, क्रैम्पिंग ऑफ इंटेस्टाइन हो जाएगा। तो इसके लिए जो है आप बिल्कुल भी बाहर का फूड मत खिलाइए। साथ साथ जो है इनफैक्ट आप घर में भी जो है लेफ्ट ओवर फूड या फिर रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ फूड को बेबी को जहाँ तक हो अवॉइड करिए। अगर खिलाना चाहते हैं तो एक बार आप खुद स्मेल करके या टेस्ट करके आप देख लीजिए, अगर वो कलर ठीक है, स्मेल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, तभी आप खिलाइए।
क्योंकि फ्रिज में भी बैक्टीरिया वायरस इतने घूमते रहते हैं, क्योंकि वो नेकेड आई से दिखते नहीं हैं, तो इसलिए वो लेफ्ट ओवर फूड जहाँ तक हो मत खिलाइए, फ्रेश फूड ही बना हुआ खिलाइए। साथ साथ आप ये कर सकते हैं कि माइक्रोवेव बिल्कुल भी यूज़ मत करिए, क्योंकि माइक्रोवेव में भी बहुत तरह के बैक्टीरिया वायरस घूमते रहते हैं, तो जो नेकेड आई से नहीं दिखते हैं। तो आप कोई भी खाना गर्म करने के लिए आप पैन में ही गर्म करिए। उसके बाद आपका इस सीज़न में हो जाता है स्कैबीज। स्कैबीज स्किन डिजीज़ हो जाता है, जो किसी भी अगर किसी को हुआ है और उसके स्किन से कॉन्टेमिनेट होके वो किसी और के स्किन में, बेबी हो, किड में, थोड़े बड़े बच्चे हो, टॉडलर हो, उसको हो सकता है। तो उसके लिए आप क्या करना है कि अगर किसी को देखा है आपने कि हुआ है, तो उससे आप अलग रखिए। साथ साथ आप उसके बेबी का ब्लैंकेट हो गया, बेडशीट हो गया, ये सब बिल्कुल अच्छे से डिटॉल में वॉश करके और बिल्कुल सुखा के, बिल्कुल ड्राई करके ही आप उसको यूज़ कराइए। ऐसा नहीं हो कि वो बिल्कुल नमी बनी रहती है और उसको फोल्ड कर दिया, वो आप नहीं करिए। साथ साथ इसमें होता क्या है कि ब्लिस्टर्स आपको फॉर्म हो जाएगा, स्कैबीज में आपका वाटर फिल्ड ब्लिस्टर्स हो जाएगा, रेड रैश आप देखेंगे कि कहीं हो जाता है। तो इसके लिए आप ये सारे ट्रीटमेंट को आप ले सकते हैं, जो घर में आप रेमेडी है वो आप यूज़ करिए, कि जहाँ तक हो ये सब प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करिए। तो बस ये सोचा कि ये मानसून में क्या क्या होता है और किस किस तरह के डिजीज़ हो जाते हैं, वो सब मैं आपको शेयर करूं, और क्या क्या इसका ट्रीटमेंट है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, बाय बाय।